हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग पिछले क्लास में डिफ्रेंशिएशन का क्लास देख रहे थे, जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन के इनफाइनाइट सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी क्लास में हम आपको छोटा सा इंट्रोगेट कर दिए थे कि अगले क्लास में हम लोग देंगे पैरामेट्रिक फॉर्म देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आज हम इस पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में जानेंगे क्या है। इस पर आपको एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत सारे और अभी बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट है, जिसको हम लोगों को देखना जो बाकी है, जो कि जरूरी भी है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे क्या है, फिर इसके बारे में डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे क्या है। फार्मूला सेम वही है, सारा प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा इसका डिफिनीशन देखना है। डिफिनीशन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया फिर भी कमेंट कीजिएगा, आया होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आया होगा तो हम उसको अगले क्लास में क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इस सब का आप लोग हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं। और कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप लोग वहाँ डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर आपको इजीली रिप्लाई क्या करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका पहले डिफिनीशन यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, आपको समझा देते हैं। डिफिनीशन यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका डिफिनीशन क्या है, इफ x एंड y आर expressed in the term of third variable is called parametric form। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन होगा। इफ x एंड y आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल, यानी कि x y ये एक रूप में ना होके ये कोई तीसरे वेरिएबल के रूप में क्या होगा, एक्सप्रेस्ड होगा, यानी कि विस्तृत होगा, आपके सामने लिखा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल x इज इक्वल टू एफ टी ऐसे दे दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स आप लोग इजिली पढ़े हैं। तो देखिए, ओ सॉरी, y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लोग इजिली पढ़े हैं फंक्शन के बारे में। यहाँ पर y है और x है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, x एंड y आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। अब यहीं पर x की जगह पर x न लिख के यहाँ पर ऐसे t लिख देगा, इसको स्मॉल t कर देते हैं, कैपिटल में t कर देगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी कि x y नहीं रहे, यहाँ थीटा भी हो सकता है, s भी हो सकता है, r भी हो सकता है, m भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी कि x और y नहीं होना चाहिए उसमें, x और y की जगह पर हमारा कुछ और होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक। ऐसा नहीं है कि इसको बनाने का कोई अलग मेथड है, सब सेम ही है, बट इसका थोड़ा सा देखना जरूर रहता है, हल्का डिफरेंट रहता है इसमें, हल्का। इसी पैरामीटर है, यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर t इज पैरामीटर हो गया हमारा। तो यही है, इसमें थोड़ा सा एग्जांपल हम लेकर आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। और t इज पैरामीटर है, और ये क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन या फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन होगा, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होगा, पैरामेट्रिक फंक्शन।
ये हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया। और टी जो इसमें है वो क्या है, हमारा पैरामीटर है। क्योंकि एक्स एंड वाई ऑलरेडी तो हमारा देख दिया है एक डिफिनीशन भी, एक्स वाई में हमारा नहीं होना चाहिए, थर्ड वेरिएबल पे होना चाहिए। तो थर्ड वेरिएबल हमारा क्या है, टी है, तो टी क्या हो जाएगा, हमारा पैरामीटर हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल लेकर हम लोग देख लेते हैं। ये इसका 2-3 क्लास नहीं हुआ, आज ही क्लास होगा, आज ही खत्म हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा तो कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको बना के बता देते हैं उसको डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाएगा। आप लोग इजीली कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं है पूरा इससे डर जाना है। ठीक है, देखिए जैसे ऐसे दे देगा क्वेश्चन, इफ बड़ी फेमस क्वेश्चन है 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, देन फाइंड dy अपॉन dx, यानी कि डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमारा क्या होना चाहिए, ज्ञात कीजिए इसका। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा चूंकि x बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 80 स्क्वायर, इसमें x नहीं है, हम क्या करेंगे पहले x वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। इसको इतना बड़ा क्या लिखना है जी, छोटे कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा dx और नीचे में हो जाएगा dt। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे में होता है, जो फंक्शन दिया रहता है वो ऊपर होता है। तो फंक्शन हमारा x है तो x ऊपर है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, तो t नीचे है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा d अपॉन dt, और x के जगह पर हमारा क्या है 80, तो 80 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर रख देंगे। टी स्क्वायर इसका फंक्शन है, डी टी टी का, टी के रेस्पेक्ट में टी स्क्वायर क्या है, फंक्शन है। तो टी स्क्वायर का हम लोग करेंगे तो 2t हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे 280, हमारा क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया एक्स वाले टर्म का। अब y वाले टर्म का करेंगे, y इज इक्वल टू, चूंकि y इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है 280, इतना दिया है। इसको भी कर देंगे असाइन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, इसको भी हम क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू इतना हो जाएगा dt। y की जगह पर हमारा क्या है 280 है, तो 280 हो जाएगा। 2 ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। t के डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई अंतर नहीं होता है, तो छोड़ देते हैं वैसे ही। अब हमारा देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, हमसे पूछा क्या है dy अपॉन dx, हमारा क्या आया है dx अपॉन dt, dy अपॉन dt। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ फॉर dy अपॉन dx क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, dy अपॉन dt को सेकंड, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। तो हम लोग यहीं पर लिख देंगे सेकेंड डिवाइडेड बाय 1। तो सेकेंड हमारा क्या है dy अपॉन dt होल बटा dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt हमारा ऊपर में क्या है 2t, और dx अपॉन dt हमारा क्या है 280। तो dt से dt हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा क्या dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर में इससे 2 से 2 कट जाएगा, t से t कट गया, तो हमारा क्या बचेगा 1 अपॉन a। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। dy अपॉन dx हमारा पूछा था, तो dy अपॉन dx हमारा आ गया। ऐसे ही होता है, कोई खास नहीं होता है, जिसके रिस्पेक्ट में दिया रहता है डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, फिर थोड़ा सा माइंड लगाना रहता है, जो कि यहाँ पर हम करके देते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे करेंगे तो सॉल्व हो सकता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके लिए समझ में नहीं आएगा तो अच्छे से उसको कर लीजिएगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखने से आपका थ्योरी क्लियर नहीं होता है। थ्योरी क्लियर होता है आप क्वेश्चन बनाए उस ज़्यादा से ज़्यादा। हम पहले भी बोलेंगे कि थ्योरी याद नहीं करना होता है, याद करने से थ्योरी याद क्लियर नहीं होता है। क्वेश्चन जितना ही ज़्यादा उस पर आप क्वेश्चन बनाएगा तो आपका थ्योरी क्या होगा, क्लियर होगा, माइंड शार्प होगा, अधिक से अधिक समझ में आएगा। ठीक है, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से, उसको हम आप लोग अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को पॉज करके बना के तब बताइएगा कमेंट करके, हम नहीं समझेंगे तो डायरेक्ट हम बना ही देंगे। इफ x इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देन यहाँ पर पहले लिख देगा थीटा इज पैरामीटर देन dy अपॉन dx। बताइए इसका dy अपॉन dx क्या होगा। आप लोग अगर वीडियो को पहले वाले क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे तो वीडियो को पॉज करके बनाएगा तब कमेंट कीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो देखिए। देखिए पहले x वाले को करेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू हमारा क्या है, थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हम लोग कर देते हैं। तो एक थीटा है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और एक पोस्ट के अंदर है ब्रैकेट में, तो इसको हम लोग भी मान लेते हैं। तो इसको हम लोग बाहर रख देते हैं, थीटा का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको बाहर रख दिए, इसका डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। प्लस या मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस होता है, डिवाइड रहता है तो अलग फार्मूला होता है। हो गया। इसको कांस्टेंट रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेगा। अब थीटा को हम लोग कांस्टेंट रख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कोस थीटा, और साइन कोस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। हो गया। तो ये हमारा हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा वाला, एक्स वाला हो गया। अब वाई वाला देख लीजिए, वाई इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए पहले इस वाले टर्म को करेंगे, तो ये u है, ये भी है, बीच मल्टीप्लाई है, तो एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा को कर देंगे। थीटा को साइन थीटा को कांस्टेंट रख देते हैं, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो उसको नहीं लिखेंगे, कोई अंतर नहीं होगा, प्लस। अब थीटा को कांस्टेंट रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, थीटा कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2 साइन थीटा। इसको हम लोग थोड़ा सा जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कोस थीटा। इसको हम लोग करेंगे, देखिए ये बीच में प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा इन प्लस थीटा कोस थीटा। हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग इस विषय, तो पहले इस वाले को ऊपर रखेंगे, बाटा में इस वाले को ऊपर रखेंगे, डी थीटा कट देगा, तो हमारा बच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई वाला हमारा क्या है, 2 साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा, और डी एक्स अपॉन इसका वाला क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा वाला कोस थीटा प्लस थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप लोग नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग समझ में नहीं आएगा आप लोगों को तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्त के साथ शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर आप टच करके हमारे अन्य सोशल मीडिया के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक देंगे, इस पर आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो बन जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। NCERT RD सर हमारे सर्वर कोई भी साइड बुक बनाएगा तो बन जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे साथ जुड़ने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।